दोस्तों, मैं आज पहले अपने नॉन खासी परिवार को, जो लबान प्रेस्बिटेरियन कलीसिया में है, इस संदेश में देता हूँ। पर और कोई भी हो सकते हैं कि जो दूसरे इस संदेश आप सुनते हैं, आपको भी मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वीकार करता हूँ। इस नाम जो सब नाम के ऊपर है, और उस नाम जो आपको शांति भी दे सकते हैं। मैं इस वक्त उन लोगों को इस वचन देता हूँ जो आपके जीवन में डर से भरा हुआ है। सब लोग डरते हैं आजकल। हम डरते हैं कि किसी से, या अपने मित्र से, या अपने परिवार से, या कोई दूसरे से भी बीमार पकड़ लेगा और हमको बीमार आ जाएगा। पर और भी जो भयानक लगता है हमको कि हम इसी से मर जाएंगे। तो ये भाई, ये डर जो हम मिलते हैं, कब शुरू हुआ हमारे जीवन में? अभी नहीं। जब आदम और हुआ परमेश्वर से विद्रोह किया, जब पाप मनुष्य के अंदर में आ गया था, उसी वक्त से, उसी समय से डर भी आ गया। उसके पहले डर नहीं था। आदम और परमेश्वर साथ साथ चलते थे। पर जब आदम सांप को सुन लिया, जब उसके अंदर पाप आ गया, तो क्या हुआ? उत्पत्ति 3:9 और 10 ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है आदम? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया। मैं कहा था कि पहले डर नहीं था, अभी डर गया। क्यों पाप आ गया, इसलिए मैं छिप गया। डर आ गया मनुष्य में, और इसलिए आज सब मनुष्य डर लगते हैं। इस डर जो हम देखते हैं, हमारे सब जहाँ हम जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये तब से आ गया हमारे अंदर में। हम वचन में पढ़ते हैं कि मनुष्य क्यों डर जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। समझ गए कि जो वो करते हैं, परमेश्वर का क्रोध उठाएंगे उसके ऊपर, या उसका उदास भी हो जाएंगे। परमेश्वर उनको देख के उनका दिल टूट जाएगा। फिर भी वे करते रहते थे। यशाया की किताब में हम पढ़ते हैं कि कैसे इस्राएल और यहूदा दोनों जो परमेश्वर के संतान थे, दोनों परमेश्वर के थे, एक दूसरे से लड़ते थे, युद्ध लगाते थे, एक दूसरे को मारते थे। वो दोनों परमेश्वर के संतान। आप सोचिए परमेश्वर का दिल कैसे हो जाएंगे कि उनको देख के अपने संतान अपने अपने साथ साथ युद्ध लगाते थे, लड़ते थे। और केवल उतना नहीं, पर दूसरे देश के साथ सहबंध साथी करते थे। देशों जो अविश्वासी देशों थे, इज़राइल आराम या सीरिया के साथ में, यहूदा अश्शूर या असीरिया के साथ में साथी करते थे, जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते थे। जब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया, तब तो कहाँ छिपेंगे फिर? यशाया 2 दूसरा अध्याय 19 से 22 ऐसे लिखा है। आप सुन लीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे पर जाना नहीं सकेंगे। कहाँ छिपेंगे? 20 ऐसे लिखा है, उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों
को जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। उनकी मूर्ति जो अपने आप से बनाए फेंक लेंगे, क्योंकि डर लग गए। 21, और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। भाग जाएंगे, घुसेंगे, पर कहाँ जाएगा। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। उसका मूल्य है ही क्या। जिसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं, कुछ लाभ नहीं है, उसके लिए हम डर लगते हैं। हम भी ऐसे हैं। हम कितने बार उसके वाचा, परमेश्वर का वाचा सुना है, पर हम यहाँ वहाँ भागते हैं जवाब मिलने के लिए। फिर मैं और एक बार बोलता है, हम कितने बार परमेश्वर का वाचा, मैं तेरे साथ हो जाऊं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे परमेश्वर हूँ, फिर भी हम यहाँ वहाँ भागते हैं किसी को मिलने के लिए, कुछ जवाब मिलने के लिए। हम भी उनके जैसे हैं। और जो ये यशाया 42:20 में ऐसे लिखा है, 42:20 में बताया है, तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उन्हें देखते नहीं है। कान तो खुले हैं, परंतु सुनता नहीं है। पर यहोवा इतने ये आपको संदेश इतना गंभीर होता है, हमको डर लगते हैं, क्योंकि हम अपने रास्ते में गए हैं। पर आपको एक और भला खबर है, भला संदेश है आपके लिए, हमारे लिए, कि यहोवा अनुग्रह का परमेश्वर है। यहोवा विचार करता है। यहोवा अनुग्रह का परमेश्वर है। वो विचार करता है, पर दया से भी हमको क्षमा करता है। पर केवल उसके ऊपर जब उसके प्रजाति फिर लौटते हैं हृदय बदलकर, जब परमेश्वर के संतान फिर लौट के आ गए, फिर उनके आगे हैं, तो वे क्षमा करते हैं। और परमेश्वर का हाथ तो बलवंत है। परमेश्वर का हाथ जिसी से भी हमको छोड़ सकता है। यशाया 41:9-10 ऐसे लिखा है। यशाया 41:9-10 ऐसे लिखा है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया, मैंने लिया, परमेश्वर कहता है आपको, मेरे लिए, और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है। सोचो, समझो, सुनो। तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, परमेश्वर कहता है आपको, मेरे लिए, और तजा नहीं। मैंने तुमको चुना है और तजा नहीं। मत डर, ये परमेश्वर की बात है, मेरा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ढूंढ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरा हाथ बलवंत है। मैं धर्ममय दाहिना हाथ, परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके साथ है, मेरे साथ है। जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके पीछे फिर जाते हैं। कहाँ से हमको और कुछ ऐसे वचन मिल सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम केवल इस वचन नहीं सुना है जैसा इजरायलियों सुना है, पर अब इस परमेश्वर हमारे साथ अभी भी है। हम उसको देख भी सकते हैं। यूहन्ना 1:14 ऐसा लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, यीशु मसीह आया। आप और मैं इतने इतने मिला है कि हम हमारे यीशु मसीह के वक्त में आ गए। और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया,
और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आज मैं आपको इस वचन देता हूँ, इस वचन में लेता हूँ, आपको लिए देता हूँ। आप इस यीशु मसीह को अपने जीवन में, इस यीशु मसीह को आपके जीवन में, अपने हृदय में ले लेंगे तो आप किसी को डरेंगे नहीं। यदि हम डर में हैं, यदि हम भय में हैं, इस यीशु मसीह आपके जीवन में ले ले तो किसी से डरेंगे नहीं। या बीमार, या तूफान, या मृत्यु। यीशु के चेले नाव में थे, जब तूफान आया था वे डर गए। आपको समझे हैं, तूफान आ गए, डर गए, डूब जाएंगे। पर जब उनको याद आ गया कि यीशु उनके साथ थे, यीशु वहाँ में था, वे उसको बुलाए थे और डर भाग गया। जब तक पतरस यीशु को देखता था, वो समुद्र पर चला गया, समुद्र के ऊपर पर था, तूफान में था। पतरस यीशु को देखता था, उसके चेहरे को देखता था, उसको तूफान और लहरों को डर नहीं लगा। तूफान के बीच में भी था, फिर भी डर नहीं लगा। पर जब वो लहरों को उसके आंखों लगाया, वो फिर देखा लहरों को, तूफान को सुना है, वो डूबने फिर लगने लगा, शुरू हुआ। पर उसके चेहरे, उसकी आंखें यीशु के साथ में गए थे, डरना नहीं था। आपके आंखें, प्रिय दोस्तों, प्रिय जो सुनते हैं, आपकी आंखें यीशु की ओर पर लगाइए। मैं आपको बोलता हूँ, अभी उसके चेहरे पर ध्यान रखिए। और जो भी आपके जीवन में है, जो भी आपको डर है, डरेंगे नहीं। इस दुनिया में क्या है? इस दुनिया में क्या है? कुछ नहीं है दोस्तों। किसी वक्त में तो अंत होगा इस दुनिया। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 16:33 में लिखा है, ऐसे 16:33 यूहन्ना, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यही उनकी बात है, मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ऐसा हमको कहता है कि शांति मिल जाएंगे, मेरे साथ में मिल जाएंगे। और उसका वाचा यह है, उसका वचन ये है। पौलुस लिखा था तिमुथियुस को, 2 तिमुथी 1:7 में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम, संयम की आत्मा दी है। यही है परमेश्वर हमको दे दिए हैं। डर में नहीं, भय में नहीं, पर यही है, उनकी आत्मा दे दी है जो हमारे अंदर हो सकता है और हम पूरा शांति में हो। इस दुनिया में, इस बीमार में जो हम देखते हैं, आप सोचिए कि आपको डरेंगे नहीं, जो भी मिल, पर आपको डरेंगे नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, सब जो इस बीमार के लिए यहाँ और कोई दूसरे कारण से चिंता करते हैं, दुख होते हैं, डर लगते हैं, कि उनको अपनी वाणी से उसको हृदय में अपने वाणी दे दें कि जो भी चिंता या दुख या डर हो, तेरा शांति उनके जीवन में शासन करेगा। परमेश्वर पिता अपने इकलौते पुत्र पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में भरपूर रहेंगे। आमीन।